पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याला 12 दिवस पूर्ण झालेत आणि देशातून पाकिस्तान विरोधात मोठी कारवाई करण्याची मागणी होते। दरम्यान भारत पाकिस्तान सीमेवर हालचालींना वेग सुद्धा आलाय। सीमा भागातील नागरिकांनी पिकांची कापणी सुद्धा पूर्ण केली आहे। पाकिस्तानच्या हल्ल्याला तोंड देण्यासाठी सीमा भागातील ग्रामस्थ सज्ज झालेत। तर दुसरीकडे पाकिस्तानच्या सीमेतील गावांमध्ये पूर्णपणे शांतता पाहायला मिळते। थेट भारत पाकिस्तान सीमेवरील गावातील परिस्थितीचा आढावा घेतलाय आमचे प्रतिनिधी रजत फोरा यांनी। जी मीडिया की टीम इस समय इंडो पाक बॉर्डर पर मौजूद है। ये अब्दुलिया सेक्टर का आखिरी गांव है जहां पर लगातार पिछले 13 दिनों से जब से पहलगाम हमला हुआ है तब से हलचल है। किसानों ने अपने बंकर तैयार कर लिए हैं। यहां लोगों ने पूरी तरह से तैयारी कर ली है कि अगर भारतीय सेना बीएसएफ के साथ हमें यहां पर मौका मिलता है पाकिस्तान को जवाब देने का तो पूरी तरह से हम तैयार हैं। ये आखिरी फेंस है जिसके बाद नो मैंस लैंड यानी कि ना वो हिस्सा भारत की तरफ आता है और ना ही पाकिस्तान की तरफ, जहां पर दोनों जो देशों के जो किसान हैं वो यहाँ पर अपनी फसलों को काटने यहाँ पर आते हैं, अपनी फसलों को यहाँ पर सिंजोने यहाँ पर आते हैं। पर इस समय अगर हम बात करें तो पूरी तरह से भारत की तरफ जहाँ पर कटाई ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है, पाकिस्तान की तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। इस समय मेरे कैमरा सहयोगी आपको वो पोस्ट दिखाने की कोशिश करेंगे जो पाकिस्तान की पोस्ट है, जहां पर पूरी तरह से पहले एक हलचल होती थी। पाकिस्तानी रेंजर्स जो है वो फॉरवर्ड पोस्ट पर लगातार दिखते थे, पाकिस्तान का झंडा यहाँ पर दिखता था, पाकिस्तान की कंबाइंस, पाकिस्तान के ट्रैक्टर्स वहां चलते दिखते थे, किसान दिखते थे। पर पिछले कई दिनों से, पिछले अगर 13 दिन की बात करें तो वहां पर शांति है। पाकिस्तान डरा हुआ है कि किसी भी समय भारत जो है उस पर बड़ी स्ट्राइक कर सकता है और ऐसे में उसे भागने का मौका तक नहीं मिलेगा। आपको बता दें कि ये जो फॉरवर्ड पोस्ट है ये अब्दुलिया सेक्टर का वो इलाका है जहां से पाकिस्तान की जो पोस्ट है वो बिल्कुल नजदीक है। और हर बार अब्दुलिया सेक्टर की बात करें या फिर सुचेतगढ़ सेक्टर की बात करें, अरनिया सेक्टर की बात करें तो कई बार इन इलाकों में पाकिस्तान ने शेलिंग भी की है। पर 2017-18 के बाद यहां पर पूरी तरह से सीज फायर यहां पर मेंटेन था। पर पाकिस्तान अब अगर बात करें तो पहलगाम हमले के बाद पूरी तरह से बौखलाया हुआ है, जिसकी वजह से पिछले 10 दिन में 33 बार अखनूर सेक्टर में, इसके अलावा पुंछ राजौरी के अलग अलग इलाकों में उसने यहां पर हिमाकत की है, फायरिंग की है। अब ऐसे में अब पूरा देश जहां पहलगाम हमले का बदले की मांग कर रहा है, वहीं पाकिस्तान जो है वो दुबक के बैठा हुआ है। पाकिस्तान के जितने भी जो लोग हैं वो पूरी तरह से डरे हुए हैं और भारत की जो मांग है पहलगाम पर हमले की, पहलगाम पर जो हमला हुआ है उसके बाद यहां पर कहीं ना कहीं जो बदला लेने की, वह पूरी तरह से यहां पर लोगों ने भी यहां पर विश्वास दिलाया है और पूरी तैयारी जो है अपने लेवल पर कर ली है। कई सारे संवेदनशील विजुअल्स जो हैं हम आपको नहीं दिखाना चाहते, ना ही इस गांव का नाम बताएंगे क्योंकि कई ऐसी एडवाइजरी जो है वो भी है। और पाकिस्तान को हम क्यों बताएं कि हमारी क्या तैयारी है। तैयारी ऐसी है कि पाकिस्तान को एक दिन भी यहां पर बचने का मौका नहीं मिलेगा। 13 दिन हो चले हैं और पहलगाम हमले के बाद जो पाकिस्तान पूरी तरह से डरा हुआ है, अपनी 13वीं पाकिस्तान को अब मनानी पड़ेगी, उसकी तैयारी जो है भारत पूरी तरह से यहां पर कर चुका है। वीडियो जर्नलिस्ट मानिकेनी, रजतपुरा, जी मीडिया, अब्दुलिया सेक्टर।